अखिलेश यादव का पीडीए क्या चंद्रशेखर आजाद के जीडीए के सामने टिक पाएगा? क्योंकि बिहार से उठी एक नई राजनीतिक लहर अब यूपी की राजनीति की जमीन को भी हिला रही है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मिलकर बिहार में जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए बनाया है, उसने अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकाल दी है। लखनऊ से लेकर सैफई तक अब सपा खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। वजह साफ है कि अगर ये गठबंधन बिहार में सफल हुआ तो साल 2027 में यही फॉर्मूला यूपी में भी लागू होगा और तब अखिलेश यादव की साइकिल पंचर होना तय है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जनता से सीधे जुड़ने वाला चेहरा बन चुके हैं। सहारनपुर की वो तस्वीर है जहां वो जमीन पर बैठकर एक बुजुर्ग के आंसू पोंछते हैं और नगीना की वो झलक है जहां उन्होंने अफसरों की कीचड़ में चलवाकर सड़क बनवाई थी। इसीलिए ये चीज ये दर्शाती है कि उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों की नहीं है बल्कि एक्शन और संवेदना की है। ठीक उसी तरह जैसे 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल पेश किया था, अब आजाद नगीना मॉडल बना रहे हैं। अब जरा समझिए इस गठबंधन की गणित। यूपी में लगभग 20% मुस्लिम है और 22% दलित वोटर है। ऐसे में 143 सीटों पर मुस्लिम और 150 सीटों पर दलित निर्णायक असर रखते हैं। यानी अगर ये दोनों समाज एकजुट हो जाएं तो सत्ता तक पहुंचना बाएं हाथ का खेल हो जाता है, जैसे मायावती ने साल 2007 में करके दिखाया था। अब यही समीकरण अब जीडीए दोबारा खड़ा करना चाह रहा है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद दलितों को जोड़ रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी वोटर्स को साध रहे हैं। और अगर ये गठबंधन जम गया तो अखिलेश यादव का पीडीए केवल पोस्टरों तक सिमट जाएगा। साथ ही दिलचस्प बात ये भी है कि जैसे जैसे अखिलेश यादव दलित प्रेम दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें उनकी पुरानी राजनीति याद भी दिला रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने संसद में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था और बसपा सांसद ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। यही वजह है कि आज दलित समाज सपा पर भरोसा करने से हिचक रहा है और आजाद को नई उम्मीद के रूप में देख रहा है। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने ये साफ कह दिया है कि बिहार वाला गठबंधन यूपी में अभी लागू नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि यहाँ वोटर्स के बिखराव को रोकने की रणनीति लगातार चलाई जा रही है। यानी अगर जीडीए बिहार में कामयाब रहा तो यही मॉडल अब यूपी में उतारा जाएगा। बिहार में जीडीए के नाम पे हमारी पार्टी और सहयोगी दलों ने अलायंस बनाया। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, ओवैसी जी भी, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बिहार प्रदेश की पार्टी का निर्णय है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं और जो ड्यूटी पार्टी की लगेगी जहाँ जहाँ के प्रचार करेंगे हम लोग उस काम करेंगे। और ये अलायंस इसलिए बनते हैं कि वोटों का बिखराव ना हो, वोट्स कंसोलिडेट हो जाए, मिलके जो है हम लोग परिणाम की तरफ पहुँचे। हम भी ये जानते हैं अगर हम एक वोट से भी हार गए तो बाहर रहेंगे विधानसभा, तो हमारे लोग जीतें और जीत के वो उन क्षेत्रों की समस्या उठाएं। इसलिए जो है अलायंस किया गया जिससे कि आजाद समाज पार्टी और ये गठबंधन ताकतवर बन के बिहार में बदलाव। और उसी दिन अखिलेश यादव के लिए असली चुनौती शुरू हो जाएगी, क्योंकि दलितों और मुसलमानों का वो समीकरण जिसे जोड़ने का सपना अखिलेश यादव देख रहे हैं, अब चंद्रशेखर आजाद उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल अब यही है कि क्या साल 2027 में यूपी की साइकिल चलेगी या फिर जीडीए का तूफान उसे उखाड़ ले जाएगा। बहरहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की छवि लोगों में बढ़ती जा रही है उससे अखिलेश यादव की टेंशन भी लगातार बढ़ रही है। और अगर चंद्रशेखर आजाद साल 2027 में मुख्यमंत्री बने तो ये न सिर्फ बीजेपी के लिए झटका होगा बल्कि और अन्य दलों के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित होगा। ऐसे में आप किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिखिए। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।